नवग्रहों में दो ही गुरु, एक देव गुरु और एक दैत्य गुरु। दोनों के पास ज्ञान है, विवेक है, नीतियां हैं, पर दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक अलग हैं। एक गुरु जो अपनी नीतियों को नहीं छोड़ते, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, अपने कैरेक्टर को नहीं छोड़ते, अपने धर्म को नहीं छोड़ते, वो है देवगुरु बृहस्पति। और एक गुरु है जो टाइम के अनुसार खुद को मोल्ड कर लेते हैं, अपने पैटर्न को चेंज कर लेते हैं, टाइम के साथ अपने आप को चेंज कर लेते हैं, वो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्रदेव जो लव, रिलेशनशिप, इमोशंस, ब्यूटी, लग्जरी, रोमांस, कहीं ना कहीं मटेरियल लाइफ को डिनोट करते हैं। खुशबू, सौंदर्य, आकर्षण, कहीं ना कहीं प्रेम के जो कारक है वो शुक्रदेव है। और आज हम शुक्रदेव के गोचर को डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले 4 महीने में शुक्रदेव का गोचर हमारे जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आएगा, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे उस ग्रह युद्ध के बारे में जो शुक्रदेव अब ग्रहों के साथ, एक मैलेफिक एनर्जीज के साथ लड़ने वाले हैं। क्या नींव तय करेंगे आने वाले भविष्य की शुक्रदेव, इस चीज को हम कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। क्योंकि किसी चीज को पा लेना विजय नहीं है, किसी चीज को सस्टेन करना ही विजय है। और उसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है, एक प्रकाश की जरूरत पड़ती है, क्लैरिटी की जरूरत पड़ती है। और जब शुक्रदेव केतु के साथ युति बनाएंगे और नीच राशि की तरफ बढ़ेंगे और राहु के ट्राइन में आ जाएंगे, तो क्या इंपैक्ट हमारे जीवन पर पड़ेगा, उस चीज को डिस्कस करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अभी समझते हैं उस नींव को, आने वाले समय में समझेंगे उस प्रभाव को जो 2026 में हमारे ऊपर पड़ेगा। 2026 के स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, 2026 जब दोबारा जुलाई में केतु शुक्र दोबारा एक युति बनाएंगे, जब शुक्रदेव 1 अगस्त से लेकर 31 ऑफ दिसंबर यानी कि 1 जनवरी ही मान लीजिए 2027 1 ऑफ जनवरी तक 5 महीने के लिए नीच राशि और अपनी तुला राशि और राहु के प्रभाव में रहेंगे। उस ग्रह युद्ध को समझना जरूरी है और भविष्य को बेहतर करने के लिए आज को समझना जरूरी है, आज उस गोचर को समझना जरूरी है, उस ज्ञान, उस क्लैरिटी को समझना जरूरी है। देखिए, एक देवगुरु बृहस्पति जो उच्च राशि की तरफ जा रहे हैं और एक दैत्य गुरु शुक्रदेव जो नीच राशि की तरफ जा रहे हैं, दोनों में बहुत प्रभाव है। एक गुरु नीच राशि की तरफ जा रहा है, एक गुरु उच्च राशि की तरफ जा रहा है। 2026 को अगर मैं खगोलता हूं तो उस समय गुरुदेव बृहस्पति स्टेबल होके उच्च राशि में बैठेंगे और शुक्रदेव बहुत समय काल के लिए, जहां पर वो वक्री भी हो जाएंगे, तो जो लव रिलेशनशिप को डिनोट करता है, जो फाइनेंसेस, लग्जरी को डिनोट करता है, ब्यूटी, रोमांस को डिनोट करता है, उसको पाने के अलावा हमें उसे सस्टेन भी करना है, गलतियों से बचना है। इसलिए हमें इस ग्रह युद्ध को समझना है, आने वाले नींव को समझना है, जिससे कि हम अपने भविष्य को और बेहतर कर सकें। इसी पर्पस के साथ आज इस वीडियो को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं और आपकी लगन राशि के बारे में भी डिस्कस करूंगा। पहले दोस्तों बात करते हैं वर्गो लगन और वर्गो मून साइन वालों के लिए। कन्या लगन, कन्या चंद्र राशि वालों, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि शुक्रदेव आपके भाग्य के मालिक बनते हैं, प्लस आपके सेकंड हाउस के मालिक बनते हैं। शुक्रदेव जब केतु के साथ बैठे होंगे और युद्ध कर रहे होंगे, मंगल के साथ युद्ध करेंगे, शनिदेव के साथ, भाग्य का मालिक जब शनि और मंगल के साथ युद्ध करेगा, मंगल अष्टम भाव का मालिक है, शनिदेव प्रारब्ध का मालिक है, तो कहीं ना कहीं क्रिटिकलनेस देखने को मिलेगी। और शुक्रदेव जो मटेरियल डिजायर को दिखाते हैं, डिजायर को अटेन करने वाली लग्जरी, कंफर्ट, ब्यूटी, रोमांस, किसी मटेरियल डिजायर जो होती है, मटेरियल कंफर्ट जो होते हैं, उसको अटेन करने के लिए शुक्र को देखा गया है। और केतु बिल्कुल अपोजिट है, केतु डिटैच करता है, कट करते हैं, मोक्ष दिलाते हैं, किसी भी मटेरियल डिजायर से दूर रखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर दो अपोजिट एनर्जीज, दो डिफरेंट पोल्स एक साथ युति बनाएंगे 12th हाउस में। शुक्रदेव ऑल्दो एक्सॉल्ट हो जाते हैं 12th हाउस में, लेकिन यहां पर राशि मीन राशि नहीं, यहां पर मीन राशि के अलावा यहां पर मीन राशि नहीं, यहां पर सिंह राशि पड़ रही है जो सूर्य की राशि है। सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है, तो हीट फील करेंगे। एक कार्मिक प्लैनेट के साथ अग्नि तत्व राशि में शुक्र का हीट फील करना, शनि का थर्ड एस्पेक्ट होना भाग्य स्थान पे। भाग्य सौभाग्य है, भाग्य ब्लेसिंग है। और जब विकट परिस्थितियों में काम कोई नहीं आता है तो भाग्य आता है, काम, ब्लेसिंग्स आती है, काम, वो डिवाइन कृपा, डिवाइन ब्लेसिंग्स हमारे काम आती है। और जब वही उसी का मालिक युद्ध करने लगे तो कहीं ना कहीं सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल होती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ मंगल देव जो आपके अष्टम भाव के मालिक है, वो तुला सेकंड हाउस में बैठे हैं, 8th लॉर्ड सेकंड हाउस में चला गया है। 8th लॉर्ड भी कहीं ना कहीं लिबरेशन के कारक है,
दूर ले जाना चाहता है, चीजों को खत्म करना चाहता है, तो फैमिली में किसी तरह का टर्मोइल हिट कर सकता है। आपके वैल्यूज, आपके फाइनेंस, आपका एथिक्स, आपका फैमिली, आपका स्पीच कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, आपके एक्सपेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। तो यहां पर चीजों को बहुत टेक केयर करने की जरूरत है। 8th लॉर्ड सेकंड में चला गया है, सर्कमस्टांसेस बहुत ज्यादा विकट हो सकते हैं, विपरीत जा सकते हैं। तो यहां पर आपको चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। और साथ ही साथ 8th लॉर्ड कहां बैठे हैं? शुक्र के घर में बैठे हैं। शुक्र के घर में तुला राशि में, तुला राशि जो डेमोक्रेसी को दिखाती है, जो पार्टनरशिप को दिखाती है, रिलेशनशिप को दिखाती है, बैलेंस करने की राशि है। और वहां मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट बैठे हैं और 8th एस्पेक्ट कहां डाल रहे हैं? आपकी भाग्य स्थान पर, यानी कि टॉरस साइन पे। तो शनि का 3rd एस्पेक्ट टॉरस पर, मंगल का 8th एस्पेक्ट टॉरस पर, शनि का 3rd एस्पेक्ट बताता है गैप्स को, मंगल का अष्टम दृष्टि बताती है कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव चीजों को पतन करना। हाई नॉलेज का घर है 9th हाउस, तो कहीं ना कहीं जो आपके फिलॉसफी है, जो आपने पढ़ा था, जिस बेसिस पे आप चीजें चला रहे थे, वहां पर कहीं ना कहीं चीजें ट्रांसफॉर्म करेगी। अब आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने अंदर वो ऊर्जा को दोबारा इकट्ठा करना पड़ेगा। अब आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा अपनी चीजों को। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये चीजें दिखाई दे रही हैं। भाग्य भरोसे आप चीजें नहीं कर पाएंगे, ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। प्लस इसके साथ साथ शुक्रदेव जब नीच राशि के हो जाएंगे तो शनिदेव के सामने आ जाएंगे। और जब शुक्रदेव शनि के सामने होंगे और शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट टॉरस पे पड़ रहा होगा, तो शनि शुक्रदेव स्वयं और उनकी दोनों राशि कहीं ना कहीं मंगल और शनि के कंट्रोल में होगी। तो इस समय भाग्य भरोसे आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। प्लस राहु के सामने होंगे 15 सितंबर के बाद, फिर राहु के ट्राइन में होंगे 2 नवंबर को। तो ये समय काल होगा जहां पर गलतियां करने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल होते हुए नजर आएंगे। फर्स्ट हाउस में जब शनि शुक्र होंगे तो आपके रिलेशन ऐसे लोगों के साथ बन सकते हैं जहां पर आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको उन लोगों के साथ जेल करना पड़ेगा जिनके साथ आपने कभी सोचा नहीं। यहां पर छोटे बड़े की बात नहीं है, लेकिन शुक्रदेव एक हाई स्टैंडर्ड को दिखाता है, हाई लाइफस्टाइल को दिखाता है, लेकिन नीच राशि का जो डेफिशिएंसी फील कर रहे हैं। और शनिदेव मेड्स को दिखाते हैं, सर्वेंट्स को दिखाते हैं, लेबर को दिखाते हैं। तो इन दोनों के बीच में कोई संगम नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहां पर कुछ चीजें आउट ऑफ द बॉक्स जा सकती हैं। इंपल्सिवनेस में आकर कुछ गलतियां हो सकती हैं, कोई ऐसी गलती जो सोसाइटी वाइज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल ना हो। राहु अनकन्वेंशनल है, अनऑर्थोडॉक्स है। राहु कोई भी प्रपंच रच सकते हैं। तो यहां पर किसी के साथ ऐसा रिलेशनशिप यहां पर ट्रबल क्रिएट कर सकता है, क्योस क्रिएट कर सकता है। यहां पर आपको थोड़ा सा समझदारी के साथ चलना होगा। प्लस 7th हाउस का मालिक एग्जॉल्ट हो गया, गुरुदेव बृहस्पति। एक तरफ गुरुदेव बृहस्पति एग्जॉल्ट है, शुक्रदेव भाग्य का मालिक डेबिलेटेड यानी कि नीच राशि के हैं। तो एक गुरु का उच्च होना, एक गुरु का नीच होना यहां पर चीजों को डिसबैलेंस कर रहा है। और 7th हाउस का मालिक हो गया 11th में चला गया, 4th हाउस का मालिक 11th में चला गया। डिजायर बहुत प्रोमिनेंट, एक्सपेंड करने वाली। गुरुदेव बृहस्पति जहां बैठते हैं चीजों को एक्सपेंड करते हैं और दिया तले अंधेरा करते हैं। जिस चीज को आप इस समय चेस कर रहे होंगे, जो लाइमलाइट आपको मिल रही होगी, जो सोशल नेटवर्क सर्कल आपको कहीं ना कहीं पुश कर रहा होगा, वहीं से आपको कोई ना कोई बैकलैश, कोई ना कोई बैक स्टेप करता हुआ नजर आएगा। जो आपके अपने कहलाए जा रहे हैं, जिनको आप अपना समझ रहे हैं, वही आपको पीछे से बैक स्टेप कर सकते हैं। तो यहां पर चीजों को ऑडिट करना बहुत जरूरी है। और आपके लगन में कौन सी राशि पड़ती है? वर्गो साइन पड़ती है, प्रारब्ध की राशि है, ऑडिट करने की राशि है। तो ऑडिट करके ही चलाना है आपको अपना जीवन। और ये समय काल सबसे इंपॉर्टेंट है और ये समय काल बेस बनाने का है, फ्यूचर बनाने का है। तो ऑडिट करके ही चीजों को आगे स्टेप बढ़ाना है। तो रिलेशनशिप की बात करूंगा पर्टिकुलर, तो कहीं ना कहीं शुक्रदेव भाग्य भरोसे कोई रिलेशनशिप करता है तो यहां पर ट्रबल है। अगर आप इस समय किसी चीज को लेकर इनसिक्योर हैं, किसी चीज को लेकर आप अनसर्टेन हैं, तो यहां पर कोई भी किसी भी चीज को फिक्स करना आपके लिए अलाउड नहीं है। प्लस 5th हाउस के मालिक शनिदेव रेट्रोग्रेड है। मैं अपनी वीकली वीडियोस में बोल चुका हूं, जब से शनिदेव वक्री हुए हैं, 5th लॉर्ड वक्री हुए हैं, प्रारब्ध का मालिक 6th हाउस में, 6th हाउस का मालिक 7th में गया है। तो यहां पर लव रिलेशनशिप के, लव मैरिज के योग तो बनाता है, लेकिन जो रिसेंटली किसी ने लव किया है, यानी कि जब से काल सर्प योग लगा था 29 मार्च के बाद, और स्पेशली जब से शनिदेव वक्री हुए तब से आपको कोई रिलेशनशिप यहां पर स्टेबल नहीं दिखाई दे रहा है। वो किसी ना किसी कार्मिक एजेंडा के साथ आपके जीवन में आया है। तो यहां पर चीजों को ऑडिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको रिसेंटली कोई लाइमलाइट मिली है, वो भाग्य भरोसे मिली है, या कोई प्रारब्ध है, वहां पर आपको चीजें देखनी पड़ेंगी। आप क्या स्टेप ले रहे हैं, किसके साथ जेल कर रहे हैं, कौन आपको अप्रिशिएट कर रहा है, कौन आपको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, कौन आपको चढ़ा रहा है और कौन आपको गिराने का वेट कर रहा है। आपको यहां पर आंखें बहुत क्लियर रखनी पड़ेगी, अपना विजन बहुत क्लियर रखने की जरूरत है। प्लस शुक्रदेव जब
2 नवंबर को राहु के ट्राइन में आ जाएंगे और अभी मंगल बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं 8th हाउस के मालिक है, एक्सप्लोजन, कहीं ना कहीं एक्सप्लोसिव चीजें दिखाई दे रही हैं। आपका स्पीच का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं स्पीच रिलेटेड इश्यूज मेक और ब्रेक का काम करेगी। आपकी वाणी आपकी कोई किसी भी विकट स्थिति को बेहतर बना सकती है और बेहतर स्थिति को विपरीत दिशा में लेके जा सकती है। तो वाणी आपकी बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करने वाली है। इसके साथ साथ जब 26 नवंबर को जब स्कॉर्पियो साइन में चले जाएंगे, अष्टम भाव के मंगल जो अष्टम भाव के मालिक हैं, आपके 3rd हाउस के मालिक है, जब शुक्रदेव 3rd हाउस में चले जाएंगे बींगा भाग्य के मालिक, तो आप जिस पर्पस से जो कार्य कर रहे होंगे वो बिल्कुल विपरीत जाएगा। यानी कि आप करना चाह रहे होंगे कुछ, हो जाएगा कुछ। जब 9th हाउस का मालिक 3rd हाउस में चला जाता है तो आप किसी और पर्पस से चीजें को इनिशिएट करते हैं और चीजें किसी और तरफ चले जाते हैं। और वो बेस क्या बनता हो नजर आ रहा है, राहु के ट्राइन में शुक्र बैठे होंगे 2 नवंबर के बाद। ऑल्दो आपके लगन के स्वामी विपरीत उस समय वक्री होंगे 2 नवंबर के बाद, तो कहीं ना कहीं 10 नवंबर को लगन का स्वामी वक्री हो जाएगा और राहु के ट्राइन में शुक्र आ जाएगा। तो कोई पास्ट ट्रॉमा, पास्ट एनर्जीज, किसी एक्स की वजह से आपको एंजाइटी स्ट्रेस फील होगा, एक्स का वापस आना, एक्स की याद आना, उसकी वजह से कोई ना कोई गलत स्टेप आप लेते हुए नजर आओगे। अपनी बातें, अपनी यादें, अपने अतीत किसी के साथ शेयर करोगे, कोई उस चीज का फायदा उठा सकता है। हो सकता है 2 बीमार इंसान दोनों अपनी बीमारियों को शेयर कर रहे हो और एक ऐसे रिश्ते की नींव रख रहे हो जहां पर आपको लगे यार सामने वाला कितना अंडरस्टैंडिंग है, कितना लव्ड वन है, कितना प्यार से रखता है, कितने प्यार से सुनता है। आपने उसके एथिक्स नहीं देखे, मोरालिटी नहीं देखी, उसका लाइफस्टाइल नहीं देखा, आपने ये नहीं देखा कि वो कैसे बिहेव कर रहा है या कैसे बिहेव करता है। आपने बस ये देखा कि वो सामने वाला मुझे सुन रहा है, वो टेम्पररी आपको सुकून दे रहा है और उस बेसिस पे आप कोई कमिटमेंट करने लगेंगे। आपको जाने अनजाने में कब आपको उसकी आदत पड़ जाएगी आपको पता भी नहीं होगा। आपने रिश्ता स्टार्ट किया था दोस्ती से और वो किधर चले जाएगा आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे। वही चीज इवेंट यहां पर ट्रिगर होगा 2 नवंबर को और इवेंट बाद में आपको रियलाइजेशन होगा कि मैं करना क्या चाहता था और हो क्या गया। आप अपने नेटवर्क सर्कल को एक्सपेंड करना चाहते थे, लेकिन उस नेटवर्क सर्कल में, उस दोस्ती यारी में आप उस रिश्ते को किधर किस और ले गए, वहां पर आपके लिए टर्बुलेंस क्रिएट हो सकता है। बाकी बहुत कुछ मैटर करता है आपके नेटल चार्ट पर। उसके बाद शुक्रदेव जब आपके 4th हाउस में आ जाएंगे 20 दिसंबर को, यहां पर मंगल बैठे होंगे 7 दिसंबर को, 15 दिसंबर को आ जाएंगे सूर्यदेव। तो सूर्य, मंगल और कहीं ना कहीं आपके शुक्रदेव जब भाग्य का मालिक 4th में बैठेगा तो घर के रिगार्डिंग, अपने हैप्पीनेस के रिगार्डिंग, अपने सुकून के रिगार्डिंग आप कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हो। धनु राशि युद्ध की राशि है, इनिशिएशन की राशि है और कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति भी डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे होंगे 5 दिसंबर के बाद, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति पीछे आ जाएंगे, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस समय काल में जब 7th हाउस का मालिक रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो किसी भी तरह की पार्टनरशिप करना, किसी भी तरह की रिलेशनशिप में जाना आपके लिए टर्बुलेंस क्रिएट कर सकता है, गलतियां आ सकता है। 4th हाउस में सूर्य मंगल 2 हीटेड आर्गुमेंट करना, एक एग्रेसिव प्लैनेट के साथ सौम्य ग्रह शुक्र बैठ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हीट ऑफ द मूवमेंट में आप हो सकता है किसी शादी की बात करनी हो और आपको घर का वालों का प्रेशर हो और आप ऑल ऑफ सडन हाँ कर जाए उस रिश्ते को, कहीं ना कहीं जहां पर आपको इनसिक्योरिटी, डाउट फील हो रहा है, आप वहां पर चीजों को हाँ कर दें। ये चीज हो सकता है घर से रिलेटेड, होम एनवायरनमेंट से, मदर से रिलेटेड, या आप इंटरनल क्योस से जूझ रहे हैं और आप चाहते हो कि चीजों को एंड करने के लिए बेहतर है हम किसी और रिश्ते में चले जाएं, तो वहां पर, या अननेसेसरी कोई रिश्ता बिल्डअप कर ले तो वहां पर चीजें क्योस कर सकती हैं। 4th हाउस में एग्रेसिव प्लैनेट अच्छा प्ले नहीं करते हैं, ऑल्दो गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होके एस्पेक्ट करेंगे, लेकिन वो बकरी है तो पास्ट कर्मा आपका अलाइंड होके सामने आएगा और यही पास्ट कर्मा जो आपने किया है वो भोगोगे और नया कर्मा क्रिएट करोगे। ये सीड डालने का समय है और एक बहुत बड़ा वृक्ष आपका 2026 जुलाई में जब ये सेम सिनेरियो रिपीट होगा, केतु शुक्र के साथ युति बनाएंगे, शुक्रदेव फिर 1 अगस्त को चले जाएंगे अपनी नीच राशि में शनि के डायरेक्ट सामने, और उसके बाद ये समय सिलसिला 5 महीने तक चलेगा जब शुक्रदेव आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे, फिर आगे जाएंगे फिर पीछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 1 जनवरी 2027 तक ये बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करेंगे शुक्रदेव। भाग्य का मालिक है आपके लिए, तो भाग्य को कैसे अलाइन करना है, कैसे शेप देनी है, ये आज पे मैटर करेगा, आने वाले भविष्य पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भविष्य वही दिखाएगा जो आपने अतीत में किया होगा। तो सही समय पे सही डिसीजन लेने के लिए आपको एक सही मार्गदर्शन की जरूरत है, आपको गुरुदेव बृहस्पति की जरूरत है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जरूरत है, जुपिटर लाइक फिगर की जरूरत है, आपको धर्म की टॉर्च जलाने की जरूरत है।
राइट और रॉन्ग में आपको डिफरेंस क्रिएट करने की जरूरत है। डिजायर एम्पलीफाई करेंगी, गलत डिसीजन लेने के चांसेस बढ़ेंगे, आपको लाइमलाइट कहीं ना कहीं वो आपको हैप्पीनेस फील कराएगी, लेकिन वही लाइमलाइट आपके लिए कब जहर बन जाएगी, कब डिजास्टर बन जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। कब वो साथी, वो जो दोस्ती आ रही है वो साथी बनेगा, फिर वो जीवन साथी की तरफ लेके जाएगा, और वही क्योस आपकी लाइफ में एक टर्बुलेंस क्रिएट करेगा। आपको यहां देखना पड़ेगा। मैं किसी भी रिश्ते के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि कोई भी डिसीजन ले कंपैटिबिलिटी चेक करा कर ले, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर लाइफ, इट्स अबाउट योर मेंटल पीस। और 12th हाउस में जब 15 सितंबर को ये सिलसिला स्टार्ट करेंगे शुक्रदेव और केतु, तो वहां पर किसी भी तरह का लॉसेस का घर है तो लॉस होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ऑल ऑफ सडन कोई रिश्ता, कोई रिलेशनशिप, कोई मैरिड लाइफ, हो सकती हैं चीजें सेपरेटिव टेंडेंसी की तरफ बढ़ जाए। हो सकता है शनि रेट्रोगेट होकर बैठे हैं, आपके बच्चों से रिगार्डिंग कोई बच्चों के रिगार्डिंग कोई मेजर लाइफ में चेंजेस आ रहे हो, उनकी लाइफ में कोई आपको मेजर डिसीजन लेना हो सकता है मैरिड लाइफ में आपके ही टर्बुलेंस आ रखा हो, क्योंकि आपका 8th लॉर्ड सेकंड में है, तो इनहेरिटेंस को लेकर प्रॉब्लम, फाइनेंसिस को लेकर प्रॉब्लम, इन लॉस को वजह से प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर से प्रॉब्लम, अपने पार्टनर को लेकर इनसिक्योरिटी, कहीं ना कहीं वो एक गैप क्रिएट करेगी। ऑफिशियली भी हो सकता है और इंटरनल लेवल पे आप अपने पार्टनर के साथ कोई गैप भी फील कर सकते हैं। और इसका सिलसिला बहुत टाइम से पहले स्टार्ट हो चुका है, जब शुक्रदेव राहु के युति से निकले थे 30 मई के बाद। तो 30 मई के बाद सिचुएशन ट्रिगर कर गई थी, वो अब उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत लोग इस चीज को फील कर पाएंगे और कुछ लोग इस समय को अब फील आने वाले समय में करेंगे। तो ये भाग्य का मालिक और सेकंड हाउस का मालिक जो वैल्यूज का है और एक भाग्य का है, कहीं ना कहीं फाइट करता हुआ नजर आ रहा है, और राहु और मंगल और शनि के साथ कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड में है, एफ्लिक्शन में है। तो ये एफ्लिक्शन से बचने के लिए आपको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ठहराव की जरूरत है, एक सही गाइडेंस की जरूरत है, प्लस कहीं ना कहीं आपको एक बेस्ट रेमेडी की जरूरत है। वो बेस्ट रेमेडी बहुत मैटर करती है अपने पर्सनल लेटर चार्ट से, लेकिन बहुत कुछ यहां पर हम चीजों को ऑल्टर कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। रेमेडी भी चीजों को बदलेगी नहीं, चीजों को सिर्फ बैलेंस कर सकती है। तो आप इस समय महालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं, देवी माँ की स्तुति कर सकते हैं। देवी कवच का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा है, श्री सूक्तम का पाठ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, अद्भुत रहेगा। किसी ट्रॉमा से आप बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि कार्मिक प्लैनेट के साथ 15 सितंबर को शुक्रदेव आएंगे, तो किसी कर्म को पूरा करने के बाद उससे डिटैच होने के लिए, किसी नेगेटिव पास्ट, अतीत से, पास्ट ट्रॉमा से आप बाहर निकलना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट मोमेंट। लेकिन आपको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जाना पड़ेगा इसमें, किसी गुरु के मेंटोरशिप के अंदर, किसी गुरु के अंडर में रहकर, किसी योग साधना के द्वारा आप इस चीज से निकल सकते हैं। आप देवी माँ की स्तुति कीजिए, दीपदान कीजिए, वो लाइट आपकी लाइफ में चाहिए, वो लव, लाइट, पीस, हैप्पीनेस आपको चाहिए, तो आपको दीपदान करना होगा। कार्तिक मास भी आ रहा है 2 अक्टूबर से, तो कहीं ना कहीं तुलसी जी पे दीपक जलाइए, श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, देवी माँ की स्तुति कीजिए। बाकी आप गणपति बप्पा को या गो माता को या स्ट्रीट डॉग्स को कहीं ना कहीं फीड करेंगे, ये भी आपके लाइफ में पॉजिटिव कर्मा अलाइन करेगा, आपके पुण्य को बढ़ाएगा। बहुत कुछ है बताने के लिए, बताएंगे आपके और वीकली वीडियोस में, मंथली वीडियोस में, रेगुलर में आपके साथ कनेक्ट रहूंगा। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। इस युद्ध को और बेहतर तरीके से जानेंगे, डे बाय डे सिनेरियो को समझेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।